एक लड़की ने यूं ही मजाक मजाक में अपना छोटा सा वस्तु नहाने के टब में डाल दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी पल दूसरे लोक में चला जाता है। अचानक प्रकट हुई चीज को देखकर सैनिक घबरा गए, लेकिन तभी राजकुमार ने उस अजीब चीज को हाथ में लेकर देखने लगे। वह गर्म थी, इतनी कड़ाके की ठंड में यह उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। उधर आधुनिक दुनिया में लड़की ने देखा कि उसका सामान गायब हो रहा है। उसे यकीन नहीं हुआ तो उसने दूसरा वास्तु डाल दिया। उसी पल फिर से वहाँ से गायब हो गई। अब लड़की डर गई जांचने के लिए उसने एक रजाई टब में फेंक दी, वह भी गायब हो गया। अब तो लड़की पूरी तरह सन्न रह गई। उसे लगा देखते हैं ये टब आखिर कितना निगल सकता है। उसने घर का सारा खाना टब में डाल दिया। उधर प्राचीन काल में टब से फिर एक सामान निकला। सैनिक खुशी से झूम उठे। सेना का वैद्य उसे देखने आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसके सिर पर एक रजाई आ गिरी। राजकुमार ने ध्यान से देखा, यह तो वही कीमती रेशमी रजाई थी जो सिर्फ महल में इस्तेमाल होती थी। उस समय भयंकर ठंड के कारण कई सैनिक और आम लोग ठंड से मर रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिना लड़े ही हार तय थी। राजकुमार ने तुरंत आदेश दिया उस रजाई को घुड़सवार सैनिकों को बांट दिया जाए। इतने में टब से और भी अजीब अजीब चीजें निकलने लगी। यहाँ तक कि चावल की बोरियां भी सैनिकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कई खाने की चीजें उन्होंने पहले कभी देखी ही नहीं थी। एक सैनिक ने रोटी चखी, वह बेहद स्वादिष्ट थी। यहाँ तक कि पानी भी नरम बोतलों में था। उन्हें लगा यह बहुत उन्नत चीज है। सेना के वैद्य ने तुरंत घोषणा कर दी, यह सब देवताओं का वरदान है। राजकुमार ने 3 अगरबत्तियां जलाईं और देवताओं का धन्यवाद किया। उसने एक रक्त पत्र लिखकर और अधिक भोजन व वस्त्र की प्रार्थना की। जल्द ही वह पत्र उस लड़की तक पहुँच गया। तभी उसे पता चला यह नहाने का टब प्राचीन और आधुनिक काल को जोड़ने वाला द्वार है। सैनिकों और आम लोगों की मदद के लिए लड़की ने तुरंत ऑनलाइन चावल, अनाज और तेल मंगवाया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका बैलेंस खत्म हो गया। वह सोच ही रही थी कि क्या करे, तभी टब से ढेर सारा सोना चांदी और गहने निकल आए। लड़की खुशी से उछल पड़ी। उसे लगा अब तो वह अमीर बन जाएगी। उसने तुरंत एक पूरा ट्रक भर खाना खरीदा और सब टब के जरिए भेज दिया। उधर प्राचीन काल में लोग सोचने लगे थे कि शायद देवता नाराज हो गए हैं, लेकिन अगले ही पल लगातार खाना बाहर आने लगा। इतना खाना था कि वे काफी समय तक टिक सकते थे। इसके बाद लड़की ने गर्म कपड़े, जूते, मोजे मंगवाए और फिर हजारों हीटर ऑन ऑर्डर किए। हालांकि दुकानदार के पास पूरा स्टॉक नहीं था तो उसने पहले थोड़ा सा ही भेजा। प्राचीन काल में लोग हैरान थे, इतनी हल्की चीज इतनी गर्म कैसे हो सकती है। राजकुमार बोला ये तो सिर्फ देवता ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सैनिक बोले ये जूते चमड़े के नहीं है, फिर भी चमड़े से ज्यादा गर्म है। अब सैनिकों को लंबी यात्राओं में ठंड से डर नहीं था। आम लोग भी ठंड से नहीं मरेंगे, लेकिन समस्या अभी बाकी थी, उनके हथियार नहीं थे। 3 लाख की सेना के सामने कुछ भी नहीं थे। राजकुमार ने फिर देवताओं से मदद मांगी। लड़की को जब युद्ध की स्थिति का पता चला तो उसने ठान लिया कि वह उन्हें यह युद्ध जितवाएगी। वह सीधे हथियार बाजार पहुंची और आधुनिक ठंडे हथियार और विस्फोटक खरीद लिए। उधर युद्ध भयंकर हो गया था। राजकुमार बोला अब यह लड़ाई हमें अकेले ही लड़नी होगी। सैनिकों के पास टूटे फूटे हथियार थे, कुछ के पास तो लड़ने लायक कुछ भी नहीं था। तभी संदेश आया, देवता 2 घंटे में हथियार भेजेंगे। राजकुमार बोला इन 2 घंटों में मैं किसी भी कीमत पर शहर बचाए रखूंगा। भयंकर लड़ाई हुई, कई सैनिक शहीद हो गए। राजकुमार खुद गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन तभी देवताओं के हथियार आ गए। बहुत सारे मशीन गन, वे इतने शक्तिशाली थे कि दुश्मन टिक ही नहीं पाया और पीछे हटना पड़ा। शहर बच गया, लेकिन राजकुमार की हालत बहुत खराब थी। उधर लड़की को पता चला वह घायल हो गया है। वह बोली चिंता मत करो, मेरे पास दवाइयाँ हैं। उसने तुरंत दवाइयाँ टब में डालने गई। लड़की फिसल गया और गिर गई। अब आगे क्या होगा, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।